गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं और बड़ा बारीकी समझते हैं बाबू। जैसे यह क्वेश्चन जो हमारा है ये 2025 और 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह कब का पूछा हुआ है? 25 और 19 का। क्या बोलता है क्वेश्चन कि डिटरमिनेंट निकालना है बाबू, यह 0 के बराबर है, यानी x इंटू 4, तो क्या बन जाएगा 4x माइनस 15 गुने 4 कितना बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 0, यानी 4x इज इक्वल टू 60। 4 कितना बार में कटेगा सर? 15 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो सर x का वैल्यू आपका 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा YouTube वीडियो में, मेरा प्लेलिस्ट में आप जाइए और एकदम सीरीज से 1 से लेकर के 13 का 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारा का सारा अपलोड किया गया है। एकदम जाइए और एंजॉय कीजिए वीडियो को, है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? डिटरमिनेंट निकालना है। 10 गुने 5 कितना होता है सर? 50 होता है, माइनस 13 गुने 4, 13 चौक कितना होता है सर? 52 होता है सर, माइनस 2 आंसर हो जाएगा सर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? 2025 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना है। अब बात समझिए, सबसे ज्यादा जहां से 0 आ रहा है वहां के थ्रू डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे भी सोचिए कि बाबू पूरा का पूरा अगर एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर कितना आता है? उसका आंसर 0 होता है। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। कभी भी एक रो या एक कॉलम कंप्लीट अगर आपका 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा? उसका वैल्यू आपका 0 आएगा। बहुत सुंदर सर, मजा आ रहा है यार, यहां तक समझ में भी आ रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बाबू कि जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत सुंदर सर, यानी 1 इंटू 4 4 हो जाएगा सर, माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा सर, यानी हमारे पे वैल्यू कितना आ जाएगा? -2, यानी -2 इंटू 5 माइनस कितना आ जाएगा सर? -10 आ जाएगा सर। अच्छा, ये बोला है डिटरमिनेंट बना करके दिखाइए वैसा, है ना। तो डिटरमिनेंट बना करके वैसा दिखाइए। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 और 5 को 3 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 15, 2 और 4। इसका आंसर यही हो जाएगा। या तो एक रो या एक कॉलम में ही केवल मल्टीप्लाई होगा, या तो एक रो या तो एक कॉलम में ही केवल मल्टीप्लाई होगा, है ना। इस ऑप्शन के थ्रू अगर आपको मैच करवाना है तो 5 10 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझते हैं कैसे? अगर इसको भी सोल्व कीजिएगा तो 15 चौक कितना होता है बाबू? 15 चौक आपका 5 चौक आपका कितना होता है बाबू? तो 5 चौक सर हमारा 20 होता है सर। और 15 दूना क्या होता है बाबू? 30 होता है। 20 में 30 आया कितना बचेगा? -10। कभी भी डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा तो केवल या तो एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा। जैसे यहां पर क्या किसमें किया है? तो यहां पहला रो में कर दिया है, तो क्या बन गया? 1 इंटू 5 5 और 2 को 5 से किया तो 10 और बाकी 3 और 4 आपका रह गया। इसको भी सोल्व कीजिएगा तो -10 ही आएगा। 5 को 20 और 10 दिया है 30, 20 में से 30 जाएगा -10, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल सर। बीच में क्या होता है? माइनस। अब हो जाएगा x - 1 और x + 1। अरे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं? क्या हम लोग लिख सकते हैं? माइनस रहने दीजिए। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि a² - b²? हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी क्या बन जाएगा? x² - x² माइनस प्लस का 1। अरे हाँ या ना? ये कट जाएगा, वैल्यू कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 2024 का। जितना क्वेश्चन लाए हैं बाबू वह सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यह क्वेश्चन आपका 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x²।
माइनस 18 गुने 2 कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36, 18 गुने 2 कितना हो जाएगा 36। यानी क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर 0। यानी क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा बाबू, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 4 माइनस 9, माइनस 2 को कॉमन लेंगे बताइए क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, यस सर 2 माइनस 3 5 और माइनस 9। यहां माइनस 2 को कॉमन लेंगे बताइए क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सर 2 1 5 4। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी माइनस 9 माइनस प्लस का 12 माइनस का 2 9 दूना 18 माइनस का 18 प्लस 53 के 15, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, माइनस 2 4 दूना 8 8 माइनस कितना हो जाएगा 8 माइनस हमारे पास आ जाएगा 5। अरे हाँ या ना, 4 दूना 8 माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब समझिएगा माइनस 9 प्लस का 12 माइनस का 2 गुने 15 और 3 18 यानी माइनस का 3 और माइनस का 2 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा सर, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो यानी हमारे पास बचेगा 3। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस और माइनस का 6 प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सर आपका 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 3। यह क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है। कब का पूछा है बाबू, तो यह 2000 आपका 24 का पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है प्लस माइनस प्लस। यह क्वेश्चन में 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं बारीकी से। 3 को बाहर निकालेंगे बाबू, रो और कॉलम क्या क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 3 1, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास बताइए क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 2 1, प्लस का 5 को बाहर निकालेंगे बाबू क्या क्या हो जाएगा 1 1 2 3। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी यहां से क्या हो जाएगा 3 को बाहर रखेंगे तो यानी 1 माइनस माइनस प्लस का 3 दूना 6 प्लस का 4 बाहर रखें क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 5 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी यहां से हो जाएगा 6 1 7 7 21 प्लस का 4 1 5 5 को 20 और यहां से आपका हो जाएगा प्लस का 5, यानी 20 और 20 40 और 6 46, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हमारा सर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिएगा यहां पर बाबू 2a माइनस 7 a के बराबर है, यानी क्या हो जाएगा 2a माइनस 7 इज इक्वल टू a, यानी a इधर आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, यानी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 7,2। आंसर क्या हो जाएगा 7,2। यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन आपका 2023 का पूछा हुआ है, यह बिहार बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे यहां तक आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अगर बाबू आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, एक कमेंट जरूर कीजिए कि सर बढ़िया लगा सर, मजा आया सर, है ना। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर, माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा
और बीच में फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी माइनस साइन थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक का उल्टा सर हमारे पास साइन थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, तो कॉस थीटा का उल्टा सर सेक होता है, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक का उल्टा सर कॉस हो जाएगा, कट गया, माइनस वन यानी आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ था, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। कब का पूछा हुआ, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है बाबू तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। देखिएगा ये हमारे पास प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहां से 2 को बाहर निकालेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, -8 -2 5 8। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसके बाद बाबू -5 को बाहर निकालिए तो हमारे पास क्या क्या बच जाएंगे, एक बार देखिएगा ध्यान से, तो 6 -2 3 8। इसी तरीके से प्लस का 7 को बाहर निकालिए तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 6 -8 3 5, यानी हमारे पास 2 बाहर रह जाएगा, 8 64 -64, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी -5 को बाहर रखेंगे, बताइएगा 8 6 48, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, प्लस का 7, 6 5 30, माइनस माइनस प्लस 8 तरीके 24। अरे हाँ या ना, अरे बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब समझिएगा 64 में से 10 जाएगा तो -54, और -54 को 2 से गुना कीजिए तो 4 दूना 8 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। प्लस में या माइनस में, तो सर माइनस में हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, 5 है, 48 और 2 कितना हो जाएगा बाबू आपका, 50 और 4 54, यानी 54 को मल्टीप्लाई कितना से करना चाहिए हम लोग को, 5 से सर, तो कितना 5 को 20 0 और 2 5 25 और 2 27, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -270। क्या आ जाएगा, -270। बाकी बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है 30 20 50 और 4 54, यानी 54 को गुना करना चाहिए कितना से, 7 से, 7 28, 2 7 5 35 और 2 37, कितना आ जाएगा, तो सर आपका प्लस का 378 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 378 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, ये 7 2 और 1 3, माइनस और प्लस का 378 कैंसल होकर आंसर कितना आ जाएगा, तो सर आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू भी 0 आपको बता सकता था, पर ये बात सोचिए बाबू, क्या एग्जाम हॉल में आप इतना ज्यादा टेंशन लीजिएगा कि सीधा आंसर मांग, मैंने इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है यार। 2 मिनट का काम है, आप उसको सॉल्व करके और उसका आंसर पता कीजिएगा, है ना, तो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे हमारे पास है प्लस माइनस प्लस, 4 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 -2 7 -2, -1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 -2 5 -2। इसी तरीके से प्लस का 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 5 7, क्या आ जाएगा, 0 2 5 7, हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 7 दूना 14 हो जाएगा सर, माइनस का 1 यानी 0, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। प्लस का 3 क्या हो जाएगा सर, 0 और माइनस का 5 दूना 10 हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी बाबू 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 चौको 40 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। और यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ हमारे पास -10 हो जाएगा। उसी तरीके से
10×3 = 30 माइनस का 30 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 2022 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन कब का पूछा है बाबू? तो सर यह क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए क्या यहां तक समझ में आपको आ रहा है? बोलिए। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना? यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? यह क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। प्लस है, माइनस है, प्लस है। +1 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7, 9, 8, 16। -2 को बाहर निकालेंगे, क्या हमारे पास हो जाएगा? 3, 9, 4, 16। +4 को बाहर निकालेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा? 3, 7, 4, 8। 3, 7, 4, 8। यानी यहां से कितना आपका वैल्यू हो जाएगा? यह क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं क्या? एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर, आसान क्वेश्चन है सर, ये हमसे बन जाएगा सर। आप आगे बढ़िए, है ना? आप केवल आगे बढ़िए सर। कॉस के साथ मल्टीप्लाई, यह क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है। कॉस के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए भाई कितना होता है? 1 होता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आंसर आपका 1 हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 गुने 7 70 हो जाएगा, माइनस 35 गुना 70 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका 0 आ जाएगा। ऑप्शन डी। यह भी क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ बाबू? 2021 का। ये हमारा सीरीज 1 है, पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 3 में आपका सब्जेक्टिव होगा, पार्ट 1 और 2 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। चलिए बाबू आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? आइए समझते हैं बारीकी से। जैसे कि बिल्कुल यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 2020 का पूछा हुआ है सर। तो बताइए x इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और क्या बन जाएगा? x प्लस 1। यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। यानी आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास सर, तो ऑप्शन हमारे पास 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 18 दूना 36, 6 छक्का 36 माइनस 18 दूना 36। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36x इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर √5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट आपका 5 हो जाएगा। आंसर गलत है क्या सर? गलत है क्या सर? बिल्कुल सर। इसका आंसर कितना हो जाएगा x के वैल्यू? तो x के वैल्यू सर √5 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, यह आपका 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है? प्लस है, माइनस है, प्लस है। +1 को बाहर रखिए, क्या वैल्यू बच जाएगा?
4 6 1 2, -2 को बाहर रखिए, क्या वैल्यू बच जाएगा 2 6 1 2। नहीं समझे बात को? बिल्कुल सर। प्लस का 3 को बाहर रखिए, क्या वैल्यू बच जाएगा 2 4 1 1। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, माइनस का 6, इधर -2 है, बोलिए 2 दूना 4, माइनस का 6, प्लस का 3, क्या हो जाएगा 2 माइनस का 4, यानी 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा सर 2 बचेगा, माइनस का 2, 4 में से 6 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 3, 2 में से 4 गया, माइनस का 2, यानी सर 2 माइनस माइनस प्लस का 4 और 3 दूना 6, माइनस का 6, कट गया, वैल्यू क्या आ गया 0। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा बाबू? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पूरा बाबू 0, केवल क्या है 1, तो 1 को बाहर निकालिए, हमारे पास क्या हो जाएगा 4 5 0 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौको 24 -0, यानी आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आपका 24 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी रो, जो भी कॉलम में सबसे अधिक बार 0 आता है, उधर से आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, सीधा कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा 2 बाहर रखिए, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 4705, क्या हो जाएगा 4705। 2 को बाहर रखेंगे, पंचों को 20, माइनस का 0, यानी 20 दूना 40, यानी हमारे पास आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ? 2016 का, है ना। जितना भी है बाबू 2016 से लेकर के 2026 तक के जितना क्वेश्चन है पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व करवा देंगे। अगले पार्ट 2 में तो केवल 2026 का ही क्वेश्चन डाला हुआ है, 2025 और 26 का सबसे ज्यादा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां से 2 को बाहर, सेम क्वेश्चन हो गया क्या यार? बिल्कुल सर। इसका आंसर कितना था? 40 था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस एक्स को 6 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 6 और माइनस 18 दूना 36 इज इक्वल टू 6 छक्का 36 माइनस 36, यानी हो जाएगा 6 माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी बाबू 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा सर, यानी माइनस 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। माइनस से माइनस, अच्छा, माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा वैल्यू? माइनस इधर जाएगा तो क्या वैल्यू बनेगा? तो सर माइनस इधर जाएगा तो वैल्यू आपका बनेगा प्लस का 30 बनेगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी x का वैल्यू 6 पचे 30 माइनस का 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है A इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो बताइए कि वह कैसा मैट्रिक्स रहा होगा? मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या फुलफिल करना होगा? तो सर उसका रो और कॉलम इक्वल चाहिए। रो और कॉलम क्या चाहिए? इक्वल। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए रो और कॉलम दोनों का इक्वल होना जरूरी है। जैसे 3/3 का बन सकता है ना, जैसे हाँ 2/2 का बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप लोग अच्छे लोग हैं। आइए ओमेगा के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। जैसे ओमेगा क्यूब का वैल्यू बाबू आपका 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर इतना बात याद है तो ओमेगा का क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। प्लस माइनस प्लस, तो 1 को बाहर रखिए तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा,
माइनस ओमेगा को बाहर रखिए, बताइए क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। इसी तरीके से प्लस का ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखिए तो कितना आपके पास आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1। यानी समझिएगा ओमेगा क्यूब माइनस का 1 माइनस का ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा का पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0। तो यहां तक तो पूरा कंप्लीट क्या बन गया, 0। आगे क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 4 क्या होता है, ओमेगा होता है सर। कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, ओमेगा में ओमेगा आ जाएगा 0, 0 इंटू ओमेगा 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x माइनस 8 3 के 24 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 24, यानी x इज इक्वल टू 8 तरीके 24, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताए थे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे हमारे पास है, अच्छा यह क्वेश्चन तो मैट्रिक्स का है बाबू। मैट्रिक्स वाले सीरीज में इस क्वेश्चन को हमने बता दिया है, मैट्रिक्स वाले सीरीज में यह क्वेश्चन को हमने बता दिया है। आगे आते हैं, है ना। यह क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे क्या, इसका आंसर -5 आया था क्या, बिल्कुल सर, इसको तो हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन किया था। आगे आपका देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन है, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा बाबू इसको बनाने में। कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। किसका फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी का। किसका फॉर्मूला, नहीं सर, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। यानी बताइए कॉस कितना हो जाएगा, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, यानी कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो सर कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। माइनस 5 को 20 इज इक्वल 2 इंटू तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6 को 24, अरे 6 को 24। अब समझिएगा 20 में से 2 जाएगा, माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस 24 जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 24 बन जाएगा। अब समझिएगा 18 2 20 और 4 24, यानी क्या बचेगा, 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 से कितना बार में, 3 बार में, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अरे हाँ या ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3 हो जाएगा, है ना। और बाबू उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसी तरीके से पार्ट 2 आएगा जिसमें 2000 केवल 26 और 25 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन ना पूछा जाए, उस तरीके क्वेश्चन लेकर के उसमें आए हैं। एक बार मेरा प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए बाबू, है ना, क्योंकि लगभग 10,000 से ज्यादा एक्टिव बच्चे हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको दिया जाएगा 100% एकदम प्योर कंटेंट दिया जाएगा, है ना, और बिल्कुल निःशुल्क बाबू, बिना 1 रुपया लिए हुए, है ना, क्योंकि बिल्कुल हम लोग ऐप को हटा दिए हैं। हम लोग ऐप लाए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कोई मतलब बनता नहीं है। YouTube पे वीडियो बनाओ, फ्री बनाना है तो यार, है ना। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि 400-500 रुपए लेकर के ऐप में बच्चों को कराओ, मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ो वो सब।
है ना, समय आएगा तो देखा जाएगा। हालांकि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आपको मजा आएगा। मेरा वन शॉट वीडियो आप जाकर देखिए, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ वीडियो। बाबू 2.5-3 घंटे में चैप्टर खत्म है, लेकिन कितना बारीकी समझाए हैं एक बार जाकर जरूर चेक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।